वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज के क्लास में हम आइए यानी सूचना सहायक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कौन कौन से टाइप्स के एग्जाम होंगे इसमें और किस टाइप्स के क्वेश्चन वगैरह रहेंगे और कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे या फिर कौन से पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस टाइप से रहेगा, यानी इसमें जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा और कितने एग्जाम होंगे। ये पूरा का पूरा हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें पीपीटी के द्वारा पूरे के पूरे टॉपिक्स भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और सबसे पहले बात करें आइए सिलेबस की, तो इसमें टू टाइप्स ऑफ एग्जाम होंगे, यानी दो प्रकार के एग्जाम होंगे, जिसमें पहला रिटन टेस्ट होगा यानी लिखित परीक्षा होगी, उसके साथ में इसमें टाइपिंग भी होगी यानी टाइपिंग की टेस्ट भी होगा। तो जैसे ही जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो लिखित एग्जाम है, लिखित टेस्ट यानी रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे, उसका 3 गुने अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी लगभग 9,000 यानी 8,000 के लगभग अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में उन अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी, यानी उसके बाद में जो फाइनल मेरिट होगी वो फाइनल मेरिट रिटन एग्जाम के तहत बनेगी। यानी टाइपिंग टेस्ट को केवल क्लियर करना जरूरी है, उसके जो मार्क्स है वो इसमें ऐड नहीं होंगे, यानी मार्क्स है वो इस भर्ती में ऐड नहीं होंगे। तो उसमें रिटर्न टेस्ट के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट है, उसमें उस रिटर्न टेस्ट के मार्क्स को कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में फाइनल मेरिट यानी लिस्ट निकाली जाएगी। लिखित परीक्षा यानी रिटर्न टेस्ट के बाद में इसमें 3 गुना कैंडिडेट्स है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट एक क्वालिफाई टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो बात सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की करें तो वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, जिसमें आपको 15-15 मिनट दिया जाएगा, यानी 15 मिनट में हिंदी को भी क्वालिफाई करना है। उसके बाद में इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी टाइपिंग के लिए केवल 15 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद में रिटर्न टेस्ट की बात करें तो रिटर्न टेस्ट में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, यानी 3 पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में इंफॉर्मेशन यानी आईटी से रिलेटेड पूरे के पूरे यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो पोर्शन है वो अलग से है। इसमें बात करें इसमें क्वेश्चन की तो जनरल अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, और पर क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से टोटल 20 मार्क्स के यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स के जो रीजनिंग है वो आपके इस वैकेंसी में पूछी जाएगी। उसके बाद में बात करें इसमें आईटी से रिलेटेड यानी फंडामेंटल यानी कंप्यूटर का जो पार्ट्स है उसमें टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, यानी जो सबसे मेजर यानी पार्ट्स है वो आईटी वाला है, उसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, उसमें यानी टोटल होंगे वो 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करें कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक है, तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, वो रिलेटिंग टू इंडिया और राजस्थान, यानी इसमें इंडिया जीके और राजस्थान जीके के साथ साथ में जनरल यानी करंट अफेयर आपको दोनों की इंडिया और राजस्थान इंडिया दोनों का जीके पूछा जाएगा। उसके साथ में आपको इन दोनों का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। उसके बाद में बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद में मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद में बात करें कंप्यूटर यानी आईटी से रिलेटेड तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं इनमें अलग अलग टॉपिक्स डिटेल्स वाई आपको इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो मेजर डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेजर डेवलपमेंट कौन कौन से बड़े डेवलपमेंट यानी विकास हुए उनके बारे में इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ में इसका जो दूसरा टॉपिक है ओवरव्यू द कंप्यूटर सिस्टम, और यानी कंप्यूटर सिस्टम यानी सिस्टम होता है उस सिस्टम का ओवरव्यू जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह है उस सभी का इसमें क्वेश्चन इसके साथ में इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी इसके साथ में इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस से संबंधित क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। अगला जो टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर है, और स्कैनर और पॉइंटिंग डिवाइस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन
इस टॉपिक्स में मिलेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें ओएस से संबंधित विंडोज है, मैक ओएस है, इन सभी मोबाइल ओएस है तो एंड्रॉयड है, तो इन सभी आईओएस वगैरह है, तो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से होंगे। उसके बाद में वर्ड प्रोसेसिंग, यानी इसमें एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह है, पूरा का पूरा एमएस वर्ड, यानी ये एक एमएस ऑफिस का भाग है। तो एमएस ऑफिस में जो एमएस वर्ड है उसका जो पूरा का पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स से जितने भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है तो वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में बात करें अगले टॉपिक से, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी स्प्रेडशीट सीट कैसे बनती है, तो वो एमएस एक्सेल में बनती है। ये भी एक एमएस ऑफिस का ही भाग है, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिटेल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, यानी जैसे बीसीए एमसीए लेवल के क्वेश्चन होते हैं उन जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी एमएस पावर पॉइंट पीएनडी के बारे में, यानी पावर पॉइंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक से होगा। उसके बाद में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, इसमें डीबीएमएस इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी डीबीएमएस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी एमएस एक्सेस, ये भी एक एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट भी एक एमएस ऑफिस का भाग है। तो आपको यहाँ डीबीएमएस तैयार नहीं करना पड़ेगा, आपको इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आपको क्लियर नहीं करना, आपको वहां पर एमएस एक्सेस में जितने भी डीबीएमएस से संबंधित पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। एमएस ऑफिस का जो पार्ट है एमएस एक्सेस, उसमें किस प्रकार से काम होता है वो पूरा का पूरा आपको वहां पे देखना है। डीबीएमएस को आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि डीबीएमएस से क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आने वाले हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे दर्शाते हैं, डिजिटल वेरियस एनालॉग, उसके साथ में नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी के साथ में हेक्साडेसिमल, यानी तीनों टाइप के नंबर ऑफ ऑक्टल वगैरह वो आपके इसमें नहीं है। डेसिमल आपको तैयार करना है, बाइनरी तैयार करना है, उसके बाद में आपको हेक्साडेसिमल तैयार करना है। आगे बात करें इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के भी आपके वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड अदर टाइप्स, यानी फाइल्स टाइप जैसे डॉट पीएनजी कहाँ पे लगता है, या फिर जैसे मान लो इमेज के लिए कौन सी, जैसे डॉट जेपीजी, तो इन सभी फाइल टाइप्स वाले जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड देयर टाइप्स इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, यानी आईए की जो 2018 की जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल से ही वहाँ आपको देखने को मिले थे। उसके बाद में यानी इसमें जो इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2018 की जो वैकेंसी आईए की है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से यानी इसी पार्ट से आपको वहाँ देखने को मिले थे। उसमें जैसे ये नेटवर्क टाइप है, लैन क्या होता है, मैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क और वाइल्ड एरिया नेटवर्क, उसके साथ साथ में सर्च इंजन गूगल वगैरह हो गया और याहू वगैरह हो गया, वो सर्च इंजन के बारे में भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजेज, यानी मैसेजेस से संबंधित जैसे जीमेल ईमेल वगैरह हो गया, वो मैसेजेज ऑनलाइन मैसेजेज और ऑफलाइन मैसेजेस कैसे क्रिएट करते हैं वो पूरा का पूरा इसमें आपको इसी पार्ट से मिलेगा। उसके बाद में www और उसके साथ में ब्राउजर यानी www के ब्राउजर वगैरह, वेब पब्लिशिंग यानी वेबसाइट को पब्लिश कैसे करते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, क्रिएशन का मतलब नई वेबसाइट को क्रिएट कैसे करते हैं, वेबसाइट का मेंटेनेंस कैसे करते हैं ऑफ वेबसाइट, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मेंटेन वेबसाइट का बनाना और इसको मेंटेन किस टाइप से किया जाता है, इस टॉपिक से भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मैनिपुलेट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML से क्वेश्चन भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। HTML पूरा का पूरा आपको वहाँ पे और इससे संबंधित टूल्स वगैरह है HTML से संबंधित, वो पूरा का पूरा आपको कवर करना है। उसके बाद में मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी। उसके साथ में इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स के बारे में आपको वहाँ पे B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, कौन कौन से बिजनेस हैं, यानी वो पूरे के पूरे आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आगे और टॉपिक है इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल से संबंधित, तो उसमें
अगला जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी से संबंधित है, यानी उसमें वायरस हो गया और सिक्योरिटी बैकअप कैसे लेते हैं, फायरवॉल्स क्या होती है, इन सभी यानी कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित सिक्योरिटी से जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो इस पार्ट से आएंगे। एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, यहाँ पर आपको सी लैंग्वेज ही दे रखी है, बाकी जैसे कंप्यूटर अनुदेश वगैरह थी उसमें जावा भी थी, पाइथन वगैरह थी, लेकिन इसमें आपको केवल सी लैंग्वेज को पढ़ना है। सी प्लस प्लस को भी यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल सी लैंग्वेज को, उसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, यानी उसमें प्रोग्रामिंग को कैसे क्रिएट करते हैं, उनसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उन प्रिंसिपल और टेक्निक्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगला हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी इसके साथ में उप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेज, यानी डेवलपमेंट जैसे कंप्यूटर से डेवलपमेंट है और इनके क्या क्या एडवांटेज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो उसके बाद में बात करें फ्री क्लासेस की, तो अभी जो फ्री क्लासेस जिसका जो एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम होगा आपका 21 जनवरी का, यानी लगभग आपके पास में 3 मंथ का टाइम है। यानी आपको जो एग्जाम की क्लासेस हैं वो 2 टाइप से आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लगेगी। एक जो मॉर्निंग की क्लास है उसमें आपके पास में आपको थ्योरी को पढ़ने को मिलेगी, यानी थ्योरी की जो क्लास है वो मॉर्निंग में लगेगी। उसके बाद में इवनिंग में जो क्लास है उसी थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा डे वाइज आपको वहाँ से अवेलेबल होगी, यानी क्विज क्लास भी पर डे एक क्विज क्लास होगी और पर डे एक थ्योरी क्लास होगी, यानी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। इसमें आपको इसके आईए के नाम से फ्री क्लासेस का जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको इसकी पूरी की पूरी आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके यानी आप क्वेश्चन जो डेली दिन में पढ़ा था उसमें थ्योरी की क्लास, यानी ये 3 महीने तक चलेगी। यदि पहले सिलेबस खत्म हो जाए, 3 महीने से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, यदि सिलेबस खत्म हो जाए तो उसके बाद में रिविजन क्लास लगेगी इसके ऊपर, यानी बचे हुए टॉपिक्स है वो इस थ्योरी क्लास में लगेंगे। प्रैक्टिकल के हैं आपके पास में डेली के जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो शाम की क्लास में यानी इवनिंग की क्लास में लगेंगे। ये क्लासें डेली रहेगी और ये टोटली फ्री रहेगी, यानी इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। और बात करते हैं इसमें, जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है तो उसमें इवनिंग वाली क्लास में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी वहाँ पे कंडक्ट करके इसको सॉल्व करवाया जाएगा। यदि हमारे इसी टाइप्स के आपको वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और इसकी जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो मैं नीचे यहाँ डाल दूंगा, जिसमें आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी।